मित्रों, अमरनाथ यात्रा का वर्णन के तीसरे भाग में मैं अजीब अजीब कल्पना में डूबा रहता था। उसका थोड़ा सा मैंने प्रसंग लिया है। आशा है आपको भी पसंद आएगा। और मेरा निवेदन भी है कि जब भी आपको मौका मिले तो आप अमरनाथ का दर्शन करने अवश्य जाएं। इस संदर्भ से नहीं कि वो मुझे कुछ दे देंगे, इस संदर्भ से जाइए कि मेरे भारत की, मेरे देश की मिट्टी में एक ऐसा अद्भुत गुफा है जिसे देखकर दिल बहुत खुश हो जाएगा। आइए उसका जिक्र करते हैं। अक्सर जब बचपन में माँ खुले आकाश के आकर्षण तले लेटती तब उनके अनूठे वृत्तांत सुनने को हम सब बच्चे अगल बगल से जिज्ञासावश झांकने तथा ताकने लगते थे। उन्हें वृत्तांतों में माँ के द्वारा ही सुनाया हुआ अमरनाथ की कथा का कीर्तिमान था। मन ही मन सुनने के पश्चात मेरे मन में यह दृढ़ संकल्प हो गया था कि मैं अवश्य ही उस प्राकृतिक सौंदर्य को देखूंगा जिससे शिव की महिमा आच्छादित होती है। अमरनाथ की यात्रा की अजीब घटना है। मैं अपने मित्र श्री राजेंद्र सिंह के साथ श्रीनगर आया हुआ था। चलते समय अमरनाथ जाने के लिए कई व्यक्तियों से संपर्क किए, किंतु सभी ने यही कहा कि अभी जाने का रास्ता साफ नहीं हुआ है। यात्रा 1 जुलाई से प्रारंभ होगी। हम लोग 20 जून से ही पहुंच गए थे। 10 दिन बाद शुरुआत होगी। बहुत दुख था कि इस बार वहां तक पहुंचकर भी दर्शन नहीं कर सकेंगे, परंतु कुछ ऐसा संयोग था कि 20 जून को हम लोग पहलगांव घूमने के लिए टिकट बुक कराने स्टेशन गए। इधर उधर पूछताछ कर ही रहे थे कि इतने में एक साहिबान ने अपने खरीदे टिकट को लेने के लिए आग्रह किया। राजेंद्र ने कहा, भाई आज तो मैं नहीं जाऊंगा, कल का टिकट चाहिए। फिर मुझे कैमरे की बैटरी भी खरीदनी है, बिना तस्वीर उतारे मज़ा नहीं आएगा। वह व्यक्ति हम लोगों के बहुत इनकार करने पर भी पीछे लग गया और कहने लगा कि वहाँ पर बैटरी न मिली तो आप टिकट का पैसा मत दीजिएगा। बात तय हो गई। बस में श्रीनगर से ही बैठ गए। उसने एक चश्माधारी व्यक्ति से कुछ कहा और फिर हम लोगों से उन्हें ही टिकट का दाम देने के लिए समझाया। बस चल पड़ी। अनंतनाग जिले से इस्लामाबाद स्थान पर रुकी। वहाँ पर कई चीज़ें देखने को मिली। मार्तंड मंदिर के बाहर चश्माधारी व्यक्ति ने मेरे सहयोगी से टिकट के पैसे मांगे। उन्होंने शर्त बतला दी। पैसे का मामला ठहरा। उनसे कुछ कहा सुनी के दौरान ये पता लगा कि यह मिस्टर बनर्जी हैं। अपने परिवार के साथ पहलगांव अपने होटल में कलकत्ता से अमरनाथ आने वाली टीम की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बेहद खुशी हुई कि आदमी बड़े काम के निकले। न कहा सुनी होती, न अमरनाथ जाने वाली टीम का पता चलता। मिस्टर बनर्जी श्रीनगर के एम्बेसी होटल के मालिक हैं। जितनी भी कलकत्ता की पार्टी अमरनाथ जाने के लिए आती है उसकी व्यवस्था वो स्वयं करते हैं। बड़े उत्साही प्रकृति के नवयुवक हैं तथा गोरी अति सुंदर पत्नी के पति भी हैं। स्वभाव में तथा आदतन वह बहुत ही कोमल व्यक्तित्व के धनी हैं। हम लोगों को एम्बेसी होटल में ही रुकने के लिए ही उन्होंने सबसे पहले ऑफर किया। बेहद खुशी हुई। 2 कार्य एक साथ निपट गए। एक तो अमरनाथ की यात्रा, दूसरा श्रीनगर में रहने के लिए बेहद अच्छा होटल। हम लोग एम्बेसी होटल में अपने आने के पहले 2 दिन हाउस बोट में रहे। आनंद तो जबरदस्त था, किंतु लकड़ी का हाउस बोट होने के कारण गंध अच्छी नहीं लगती थी। जब एम्बेसी होटल में पहुंचे तभी चैन मिला। 25 जून को तय हुआ कि हम लोग बंगाली टीम के आ जाने पर अमरनाथ की यात्रा का प्रारंभ करेंगे। एक अजीब सी कल्पना, पहाड़ों पर चलने की छवि, पर्वतारोहण अभियान का मिथक तथा छोटा स्वरूप घूम घाम से मेरे सांस के एक शिविर में सफलता से अपने उत्सव की पहचान एकत्र कर रहा था। इधर 23 जून तथा 24 जून को यात्रा में आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए बराबर लाल चौक गए। 25 जून की सुबह हम सब कलकत्ता से आने वाले अमरनाथ दल के साथ संयुक्त हो गए।
बनर्जी साहब संपूर्ण यात्रा का खर्च एक व्यक्ति से 250 रुपये लिए, जिसमें कि उनके पड़ाव में रहने का प्रबंध, खाना तथा सवारी की सुविधा सम्मिलित थी। हम लोगों से उन्होंने बहुत ही सामान्य खर्च लिया था। इस दल में माताओं, बहनों तथा वृद्धजनों को मिलाकर 60 लोग थे। 9:30 बजे प्रातः बस पहलगांव के लिए चल पड़ी। सभी यात्री बाबा अमरनाथ की जय, बाबा अमरनाथ की जय कहते हुए मगन थे। हम दोनों लोग को छोड़कर सभी बंगला जानते थे। सारी बस बंगला भाषा के अक्षरों से भरी पड़ी थी। हिंदी केवल 2 ही मुखों की थी। कुछ लोग तो हमको भी बंगाली समझते रहे, बात भी उसी भाषा में करते थे, तो हाँ हूँ में हम लोग जवाब अवश्य दे देते। पहलगांव से अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हुई। 12 बजे के बाद बस पहलगांव मिस्टर बनर्जी के होटल हॉलीडे इन में पहुंची। वहीं पर सबने खाना खाया। चूँकि बंगालियों का हुजूम था, इसलिए खाने में चावल की बहुतायत थी। मेरे मित्र को चावल कम पसंद है। उनके आग्रह पर दल के मैनेजर मिस्टर बनर्जी ने रोटी की व्यवस्था की, तब कहीं जाकर उनका पेट भरा।